हाँ, कैसे हैं आप लोग? चलिए अच्छे। तो हम लोग पिछले लेक्चर में देखे थे 14 क्वेश्चंस, नहीं तो ये देखिए मोस्ट सिमिलर एमसीक्यूज है किसके लिए? 2024 एग्जामिनेशन के लिए। इसके साथ साथ आप लोगों का सेंटअप एग्जाम होने जा रहा है, ठीक है, उसकी भी तैयारी आपकी इससे हो जाएगी, ठीक है। तो हम लोग देर नहीं करते हुए पिछले लेक्चर में देखते हैं कितना क्वेश्चन किए थे। देखिए आपका उसमें 10 नंबर छूटा हुआ था। ऑक्स मीडोज वाज अ फॉरेस्ट, फार्म हाउस, पास्चर लैंड, वैली। तो इसमें आंसर होगा सी, ठीक है। ये 14 तक हो गया था, 15 से हम लोग देखते हैं, ठीक है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी आपको यहाँ सेलेक्ट करके डिस्कस कराया जा रहा है वो सब क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस पर आप लोग विशेष ध्यान देंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर। अ मैरिज प्रपोजल इज रिटेन बाई एच.ई. बेट्स, पर्लेसबर्ग, जर्मन ग्रियर, एंटोन चेकोव। तो किसका लिखा हुआ है मैरिज प्रपोजल? एंटोन चेकोव, ठीक है। हाउ फ्री इज द प्रेस? यहां इज है, ध्यान रखना सब। यहां पर क्या है? इज द प्रेस। इज रिटेन बाई जर्मन ग्रियर, सिगानोया, डोरोथी लेट सेयर्स, एच.ई. बेट्स। बताओ किसका लिखा हुआ है? तो सेयर्स महोदय का है। देखो आंसर होगा सी। तो अगला देखो 15। अ मैरिज प्रपोजल इज रिटेन बाय एच.ई. बेट्स, पर्लेसबर्ग, जर्मन ग्रियर, एंटोन चेकोव। तो ये आपका सही आंसर है। अगर आप याद कर लिए होंगे तो स्पष्ट है। हाउ फ्री इज द प्रेस है, यहाँ हैज भी नहीं है, देखो प्रिंटिंग एरर है। इज द प्रेस, इज रिटेन बाई जर्मन ग्रियर, सिगानोया, डोरथी एल सेयर्स। तो ये सेयर्स महोदय का है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अगर इसलिए बार बार कह रहे हैं कि आप लोग जो है कि राइटर्स का नाम और आपका प्रोज पीस याद कर लीजिए, और जो राइटर हैं उनके कुछ मुख्य वर्क उसमें दिया हुआ है आपके बुक में शुरू में ही, उससे जो है कि मुख्य वर्क को याद रखिए। उसी तरह से पोएम और पोएट्स याद रखिए, और पोएट्स के कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं उसको याद रखिए। इससे आप जो है कि एटलीस्ट 20-25 मार्क्स का इजिली आपका ऑब्टेन कर सकते हैं, यानी उसे बना सकते हैं। और नहीं याद करेंगे तो फिर कंफ्यूजन होगा। और ये जो क्वेश्चन दिया जा रहा है आपको 2024 एग्जामिनेशन के साथ साथ आपके सेंटअप एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी दिया गया। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए शॉर्ट स्टोरी? इंडिया थ्रू ए ट्रैवलर्स आइज, द आर्टिस्ट, अ मैरिज प्रपोजल, आइडिया दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। बोलिए क्या होगा? तो इसमें शॉर्ट स्टोरी जो है आपका ये द आर्टिस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड इज एन एसे, ए स्टोरी, ए स्पीच, नन ऑफ दीज। बोलिए तो यह क्या है? एसे है, निबंध है, यह एसे है। आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, ध्यान दीजिएगा, ये शॉर्ट स्टोरी है आर्टिस्ट, और आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड जो है वह क्या है? एसे है। तो यहां आपका आंसर होगा एसे। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा आप लोग। कोलोनाइजेशन हैड मेड द इंडियन डैश इनर्वेटेड एंड एग्जॉस्टेड, एनर्जेटिक एंड हैप्पी, बोल्ड एंड फ्रैंक, फियरलेस एंड इंडिपेंडेंट। तो यहां होगा इनर्वेटेड एंड एग्जॉस्टेड। कोलोनाइजेशन हैड मेड द इंडियन क्या बना दिया है? एनर्वेटेड एंड एग्जॉस्टेड बना दिया है। नेक्स्ट है यहां हो गया इनर्वेटेड एंड एग्जॉस्टेड। द राइटर ऑफ आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड
AK गांधी नहीं है जी, MK गांधी है, मोहनदास करमचंद गांधी। बर्ट्रैंड रसेल, विलियम ब्लेक, नन ऑफ दीज। बताओ, याद है? आइडिया दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड किसका लिखा हुआ है? बर्ट्रैंड रसेल, या बर्ट्रैंड है, आर है, बर्ट्रैंड रसेल का लिखा हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट है द आर्टिस्ट इज एसे, पोएट्री, शॉर्ट स्टोरी, ड्रामा। तो क्या है आर्टिस्ट? अभी ने ऊपर डिस्कस किए थे, शॉर्ट स्टोरी। नेक्स्ट, फायर वाज यूज फॉर कुकिंग, बैंकिंग, कीप अवे वाइल्ड एनिमल्स, नन ऑफ दीज। बताओ, कुकिंग खाना बनाने के लिए नहीं, कीप अवे वाइल्ड एनिमल्स। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर पढ़ोगे तो उसमें तुमको मिलेगा। उसके बाद देखो, सेबी लिव्ड इन अ हार्बर टाउन, विलेज, मेट्रोपॉलिटन सिटी, मोट्रो नहीं है, मेट्रो है, और हट। क्या होगा? तो हार्बर टाउन में रहता था, समुद्र के किनारे। ठीक है, उसका मकान था कहाँ? समुद्र के किनारे। नेक्स्ट है द आर्टिस्ट इज, बार बार रिपीट हुआ है, देखो ऊपर में भी आया है। तो क्या होगा? शॉर्ट स्टोरी होगा ना जी। यानी कि देखो बार बार आ रहा है, यानी कि इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। टाइपिस्ट के कारण एक दो बार रिपीट हो गया है। In many societies, women still go forth from their mother's houses at marriage to live with. In many societies, women still go forth from their mother's houses नहीं house, at marriage to live with her sister, her uncle and auntie, her neighbor, her mother-in-law। तो यहाँ होगा her mother-in-law। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आर्टिस्ट हैज बीन रिटन बाय, फिर बार बार छब बोलो, क्या होगा? सिगा नोया। सेबी लाफ्ड ऑल द वे हाउस बिकॉज प्लेइंग क्रिकेट, मॉर्निंग वॉक, रियलाइजिंग हिज मिस्टेक, राइडिंग मोटर बाइक। सेबी लाफ्ड ऑल द वे while going to house, यहां पर क्या है? while going to house, because प्लेइंग क्रिकेट, रियलाइजिंग हिज मिस्टेक, मॉर्निंग वॉक, राइडिंग मोटर बाइक। बोलो क्या होगा? क्योंकि अपनी गलती को, मिस्टेक को रियलाइज करता था, वो इसी कारण वो हंसता था। अगर ये पढ़े होगे तो ये क्लियर है। वहाँ नहीं, जब इसके फादर के फ्रेंड इसके घर आए हुए थे, रेफरेंस तुमको दे दिए। नेक्स्ट है सेबी इज द करेक्टर ऑफ A pinch of snuff, an artist, the earth, none of these। तो किसका है? आर्टिस्ट का है। ठीक है। नेक्स्ट, चलो जल्दी जल्दी करते हैं। द रिवार्ड ऑफ प्रेगनेंसी फॉर ए यंग सेल्थी वुमेन इज ए लॉट ऑफ लव एंड केयर, फैंसी क्लोथ्स टू पुट ऑन, डेलिशियस फूड टू ईट, गेस्ट टू गो टू हर मदर। बताओ क्या होगा? सिलेथी वोमेन कहाँ? द रिवार्ड ऑफ प्रेगनेंसी फॉर ए यंग सिलेथी वोमेन इज गेस्ट टू गो टू हर मदर। सेबी वाज फॉन्ड ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेबी क्या चीज का शौकीन था जी? बताओ तो। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा भी गया है और पूछा भी जाएगा। गोड़, जिसको कद्दू हम लोग कहते हैं, अपने यहाँ नहीं। चलो नेक्स्ट है कि सेबी वाज 12 ईयर्स। क्या है? इंडियन बॉय, अमेरिकन बॉय, जापानीज बॉयज। सेबीज एज वाज, क्या इतना एज था? याद है? 10, 15, 12 था, 12 वर्ष का लड़का था।
सेबी वाज 12 ईयर्स। अब बताओ इंडियन था कि क्या था? बोलो। इंडियन बॉय, अमेरिकन बॉय, जापानीज बॉय, नन ऑफ दीज। जापान का था। नहीं याद है? तो याद है तो चलो ठीक है, जापानीज बॉय। बेंजी वाज अ डैश एन एविल माइंडेड पर्सन, अ सिंपल माइंडेड पर्सन, एन इनसेन पर्सन, ए शॉर्ट टेम्पर्ड मैन। तो सिंपल माइंडेड पर्सन था। नहीं, बहुत साधारण लड़का था वो। 34 सेविज हॉबी वाज कलेक्टिंग गोट्स, कलेक्टिंग क्वाइन। तो यही आंसर होगा। नहीं, कद्दू इकट्ठा करने का शौकीन था। लोमोमो हैड कम वियरिंग मॉर्निंग कोट टू अटेंड अ पार्टी। अटेंड में डबल टी होगा। फॉर मैरिज प्रपोजल विथ नतालिया, फॉर मॉर्निंग वॉक, फॉर हंटिंग। तो यहां पर आंसर होगा बी, फॉर मैरिज प्रपोजल विथ नतालिया। ठीक है। नेक्स्ट, इन बांग्लादेश रूपथोका इज अ टॉय स्वीट्स फेरी टेल। तो क्या है यह? फेरी टेल है, परियों की कहानी है वह। हाउ फ्री द प्रेस इज एन एसे, अ स्टोरी, अ ड्रामा, नन ऑफ दीज। बोलो। तो स्पष्ट है कि यह क्या है? एसे है। अब मैरिज प्रपोजल इज अ डैश एक्ट प्ले। बताओ कितने एक्ट का प्ले था यह? 1 एक्ट प्ले था। कहाँ? 1 ऑप्शन में है ना? हाँ, डी। तो आंसर हो जाएगा डी। जॉनसन इज द कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी। बताओ जॉनसन किसका था कैरेक्टर? अ पिंच ऑफ स्नो ऑफ द अर्थ, आर्टिस्ट, नॉन ऑफ दीज। बताओ। जॉनसन द अर्थ में था। नहीं, अर्थ चैप्टर पढ़े हो ना? ठीक है। फॉर मेनी ईयर्स बेंजीज फादर हैड बीन अ लोकल प्रेचर, अ स्कूल टीचर, अ लायर, अ विलेज डॉक्टर। बताओ क्या था? अ लोकल प्रीचर, उपदेशक था। बेंजी के फादर क्या थे? उपदेशक थे। वी डैश, देखो फिर ग्रामर आ गया। गेट अप अर्ली। तो क्या होगा बताओ? शुड और मस्ट, ये दो है, एक आउट टू भी है, तो इसलिए यहां पर मस्ट का प्रयोग होगा। वी मस्ट गेट अप अर्ली, हम लोगों को अवश्य जगनी चाहिए। अब अगर शुड करोगे तो फिर आउट टू क्या होगा? शुड और आउट टू क्या? ड्यूटी और मोरल ड्यूटी को बतलाता है। इसलिए तीनों ऑप्शन में बेहतर क्या होगा? मस्ट होगा। आई डैश ट्राई टू डू बेटर नेक्स्ट टाइम। तो नेक्स्ट टाइम क्या बतला रहा है? फ्यूचर टाइम। तो यहां पर क्या हो जाएगा? आई विल ट्राई टू डू बेटर नेक्स्ट टाइम। तो अभी हम लोग 42 क्वेश्चन ही रहने देते हैं, ठीक है, और आगे का क्वेश्चन आगे के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसलिए रैंकर्स ऐप को आप लोग डाउनलोड कर लीजिए अपने मोबाइल में, जिससे कि आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा और उसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। ठीक है। इसके साथ साथ रैंकर्स कॉमर्स और विज्योति एजुकेशनल अड्डा 2 यूट्यूब चैनल हैं, उसको भी सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए।